निर्वृत्त स्तनभार कृशोदरम मुखामोदानुरक्ताली झंकारोद विघ्नलोचनम। मोहनी रूप बनाया है, नाम से ही समझ में आ रहा है मोहनी, जो मोह ले वो मोहनी। ऐसी सुंदर एक लगभग 16-18 वर्ष की देवी के रूप में, कन्या के रूप में नारायण वहां पर प्रकट हुए, जो दिखने में परम सुंदरी है। इसके कमर तक लंबे लंबे केस हैं, कटीले कटीले कमल की पंखुरी की तरह नेत्र हैं, सुंदर सी नासिका है, सुंदर से अधर हैं, लालिमा ऐसे लगी हुई है अधरों पे, कानों में मणिजर्द कुंडल है, गले में विभिन्न प्रकार के अलंकार आभूषण इत्यादि धारण किए, हाथों में चूड़ियां, कमर में करधन, पैरों पे पायल, और बड़ी सुंदर देवी जिसके नेत्र चंचल हैं, नैन कटीले हैं, मंद मंद मुस्कान मुस्कुराती हुई चली आ रही। अब जैसे ही देखा, देवता तो जानते हैं भगवान है, पर राक्षसों ने जैसे ही देखा, अब राक्षस कहें कि ऐसी देवी पहली बार देखी, तुरंत पहुंचे, हे देवी हमारा एक काम कर दो। कहा बताओ। कहा देवी ये अमृत है, अच्छा निष्पक्ष भाव से हमको पिला दो, बिना किसी के पक्षपात किए। मोहिनी देवी ने कहा ठीक। मोहिनी देवी कह रही पिला तो दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है कि पहले मेरी बात माननी पड़ेगी, जो मैं कहूँ वो करोगे तुम सब, तो मैं अमृत पिलाती हूँ, नहीं तो मुझे भी बहुत काम है, तुम जैसे कई खड़े हैं मेरे लिए। अच्छा ठीक है, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो मोहिनी देवी ने कहा एक एक दिन का व्रत करो, सुंदर कपड़े पहनो, नए वस्त्र पहनो, दूसरे दिन पंक्ति में बैठो। ये नहीं कि भीड़ चली आ रही, पंक्ति में एक लाइन से बैठेंगे आप सब, ठीक है। अब क्या हुआ, पंक्ति में एक स्नान किया और व्रत रखा और पंक्ति में बैठ गए। एक पंक्ति में देवता, दूसरी पंक्ति में दानव। अब मोहिनी देवी अमृत लेके सबसे पहले राक्षसों के पास ही पहुंची और राक्षसों से बोली भैया ये ऊपर का जो अमृत है ना, ये पानी है, ऊपर का जो अमृत है ये पानी है, और नीचे कहा नीचे शुद्ध अमृत है, एकदम शुद्ध अमृत, इसलिए ये ऊपर का पानी देवताओं को पिला देने दो। अब राक्षस तो राक्षस, मंदबुद्धि, इतना भी नहीं सोच सके कि एक घड़े में क्या 2 प्रकार का पानी हो सकता है, एक घड़े में क्या 2 प्रकार का पानी हो सकता है। और मान लो है, मानो ऊपर पानी है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ है, एक बार कह नहीं देते कि एक बार अच्छे से मिला लो और सबको बांट दो। पर राक्षस तो राक्षस, यहाँ मोहिनी देवी जो कहे उसमें हाँ में हाँ मिलाते गए। भगवान देवताओं के पास गए और देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया। उस समय राहु नाम का दैत्य, जिसको अमृत पीने की बड़ी जल्दी पड़ी थी, राहु नाम का दैत्य जिसको अमृत पीने की बड़ी जल्दी पड़ी थी, देवताओं जैसे कपड़े पहन के सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के बैठा और बैठ के अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा पहचान गए, तुरंत भगवान को बताया, बिना विलंब किए हुए सुदर्शन चक्र से नारायण ने उसका सिर काटा, मरा नहीं, क्योंकि अमृत का संसर्ग उसके शरीर में हो चुका था। 2 भाग हो गए, सर अलग और धड़ अलग, एक बन गया राहु और दूसरा बन गया केतु। तो यही राहु नाम का दैत्य आज भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन अपनी बात का बदला आज भी लेता है। देवताओं को अमृत पिलाया, राक्षसों को अमृत से वंचित रखा। क्यों? क्योंकि राक्षस अमृत पीने के योग्य नहीं थे, देवता अमृत के योग्य थे तो मिला, राक्षस अमृत के योग्य नहीं थे, उन्हें अमृत से वंचित रखा गया। इस तरह से नारायण ने मोहिनी रूप बना के देवताओं का कल्याण किया। एक बात याद रखिए, भक्तमाल में एक कथा आती है, छल से बल से कपट से, छल से बल से कपट से करे भक्त को काज,
और बंधे रहे नारी बने सखुबाई के कार। बड़ी प्यारी कथा भक्तमाल में आती। महाराष्ट्र प्रांत में सखुबाई नाम की भगवान की एक भक्त रहती थी। महाराष्ट्र में हमारे नारायण पांडुरंग विठला के रूप में है, ऐसे वाले देखे होंगे आप, भगवान विठला पांडुरंग। तो सखुबाई उनकी बड़ी सेवा करती और हर वर्ष पंडरनाथ में, पंडरपुर में पंडरीनाथ का मेला लगता और सखुबाई हर साल जाकर के उस मेले में अपनी सेवाएं देती थी। लेकिन अब हो गया सखुबाई का विवाह। विवाह के बाद आ गई ससुराल। अब ससुराल में जैसे ससुराल के लोग कहेंगे वैसा होगा। तो सखुबाई ने अपनी सासू माँ से कहा कि मैया भंडारा है, सेवा है, मेला लगना है, तो क्या मैं पंडरीनाथ की सेवा करके आऊं, एक दिन के लिए जाऊं? सास ने मना कर दिया। बड़ी जटिल सास, बिल्कुल मना, नहीं जाएगी तू। दोबारा पूछा मैया जाऊं? नहीं जाएगी। तीसरी बार पूछा जाऊं? नहीं जाएगी। अच्छा ठीक जा, लेकिन जाने के पहले जितना काम दे के जा रही वो पूरा काम करके जा। सखू ने कहा ठीक। इतना काम दे दिया, इतना काम दे दिया जितना एक हफ्ते में हो। पर सखुबाई भी सखुबाई सुबह 3 बजे से उठ के पूरा काम कर दिया, सारा काम। और मैया के पास, सासू माँ के पास खड़ी, मैया काम पूरा हो गया, आप देख लो, अब जाऊं? अब लेकिन सास तो सास जाने देने ही नहीं चाहती। क्या किया? सखू का हाथ पकड़ के रस्सी से बांधा। घर के अंदर एक खंबा था, उसमें रस्सी से बांधा, बांध के चली गई। भगवान ये सब देख रहे हैं। सखुबाई रो रही है कि प्रभु मेरे बरसों का नियम टूटने वाला है, मैं नहीं आ पा रही हूँ, मुझे क्षमा करो। मन में अनंत अनंत भावों को लेकर के रुदन करती, विलाप करती। पर मैंने कहा ना कि भक्त प्रेम के, भगवान प्रेम के भूखे। भगवान ने देखा, भगवान तुरंत वहां आए, एक स्त्री का वेश धर के। क्या बन के आए? स्त्री, एक औरत बन के आए। और सखू की रस्सी छोड़ी और रस्सी खोल के कहा कि बहन तुम्हारी सासू माँ मिली थी और उन्होंने कहा कि मेरी बहू घर पे रस्सी से बंधी है, उसको छोड़ देना और उससे कहना कि जाओ तुम पंडरीनाथ की सेवा कराओ। अब जैसे ही बहू ने सुना, कहा सचमुच बहन आपको मेरी सासू माँ मिली थी? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मैं तुमको जानती हूँ क्या? वो तो तुम्हारी सास को जानती हूँ, वो मिली, उनने कहा तो मैं आ गई। ठीक है। अब सखुबाई की रस्सी छोड़ी गई और सखुबाई चली गई पंडरीनाथ दर्शन करने, सेवा करने। अब यहाँ भगवान ने सखू को तो छोड़ दिया, पर भगवान सोच रहे कि इसकी सास आने वाली, सास आएगी और सखू नहीं मिली तो फिर तो और समस्या। सखू को पता नहीं कितने ताने और पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। इसलिए सखू के जाते ही भगवान सखू का रूप धारण करते हैं। किसका रूप धारण करते हैं? सखू का। और अपने आप को भगवान ने रस्सी से बांध लिया। तो छल से, बल से, कपट से करे भक्त को काज और बंधे रहे नारी बने सखुबाई के काज। छल, बल, कपट, जब भक्त की बारी आती है तो भगवान सब करते हैं। छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं, सब कर देते हैं। जैसे आज देवताओं के हित की बात आई, मोहिनी रूप बना करके देवताओं को अमृत पिलाया, राक्षसों को अमृत से वंचित कर दिया क्योंकि वे अमृत के योग्य नहीं थे। समुद्र मंथन के बाद देवासुर संग्राम शुरू हुआ। देवासुर संग्राम में जो राक्षस हैं वो पूरी तरह से समाप्ति की कगार पर पहुंच गए, सब मरने की स्थिति में। ब्रह्मा जी ने कहा रोकना पड़ेगा, यदि संग्राम नहीं रुकता है तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। 84 लाख योनि में से एक योनि कम हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने पहुंच करके उस देवासुर संग्राम को वहीं पर रोका। अब देवासुर संग्राम में राक्षसों के जो राजा थे बलि, वो मारे गए। 2-4-10 राक्षस बचे। उन्हीं अन्य राक्षसों ने राजा बलि को उठाया और उठा करके गुरु शुक्राचार्य जी महाराज की शरण में ले जा करके रख दिया। उस समय गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने
संजीवनी नाम की विद्या से राजा बलि को जीवित कर दिया। राजा बलि जीवित हो गए। एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो, इतने धीमे नहीं चलेगा काम। बोलो राधा रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की। आइए आगे के प्रसंग को श्रवण करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं और सभी गाएंगे। ताली की सेवा के साथ सभी बोलेंगे। और क्या कहना है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। ऐसे नहीं बैठना है, चेहरा नहीं देखना है। एक बार हमको गाना है, एक बार आपको गाना है, इसलिए ये गाया जा रहा है। आप नहीं गाएंगे तो आनंद नहीं आए। ऐसे बैठे हम गा रहे हैं, देख रहे बैठे बैठे कि क्या गा रहे हैं। अरे गाओ, देखो मत। जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। ये भजन सुना है या नहीं सुना? सुना है ना? तो गाओ ना फिर। जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। चकानैन 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 चकानैन। नीलाचल बारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। चकानैन 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 चकानैन। नीलाचल बारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। 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 तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। चकानैन 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 चकानैन। नीलाचल बारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। आ गया हूँ मैं भी अब तेरे द्वारे। 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 तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। और भैया ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। उठाओ दोनों हाथ, पूरे 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 हाथ उठा लो और ताली सेवा करते हो। जगन्नाथ 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 चकानैन 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 चकानैन। नीलाचल बारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ स्वामी मेरी आंखों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरी आंखों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरी आंखों के तारे। ओ जगन्नाथ स्वामी मेरी आंखों के तारे। तू न संभाले तो
आंखों के तारे। जगन्नाथ भगवान का नाम एकादशी में लेने से बड़ा पुण्य मिलता है, इसलिए मुंह बंद करके ना बैठे तो ज्यादा अच्छा है। मेरे साथ ताली सेवा करते हुए जगन्नाथ स्वामी मेरी आंखों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरी आंखों के तारे। ओ जगन्नाथ स्वामी मेरी आंखों के तारे, ओ जगन्नाथ स्वामी मेरी आंखों के तारे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ 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 चकानैन 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 चकानैन। नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन। नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय। वृंदावन बिहारी लाल। लाल की जय। एक जो राक्षसों के राजा थे प्रमुख बलि महाराज, वो भी मारे गए। जो 10, 20, 50 राक्षस बचे थे, राजा बलि को उठा करके गुरु शुक्राचार्य जी महाराज की शरण में ले जा करके रख दिया। अब गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को संजीवनी नाम की विद्या से जीवित कर दिया। राजा बलि जीवित हो गए। अब जब राजा बलि जीवित हुए, उस समय शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, तम विश्व जैनम शिष्यम भृगवा शिष्य वत्सला सतेन हयमे धानाम अनुव्रतम अयाजयन्। हे महाराज बलि, यदि आप अपनी आई हुई संपत्ति को स्थिर करके पुनः प्राप्त करना चाहते, ये मतलब चाहते हो कि ये संपत्ति आपके पास रही आए, तो स्वाश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे। जब बलि जीवित हुए तो शुक्राचार्य जी ने ही बलि से विश्वजित नाम का एक यज्ञ कराया, जिस यज्ञ को करते ही बलि महाराज ने इंद्र पर आक्रमण करके स्वर्ग पर अधिपत्य स्थापित किया। अब स्वर्ग किसका? राक्षसों का, बलि महाराज का। अब देवता फिर भटकने लगे मारे मारे। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि आप चाहते हो कि स्वर्ग आपका ही बना रहे, स्थिर हो जाए, स्वाश्वमेध यज्ञ करो। बलि तैयार हो गए। मां नर्मदा के उत्तर तट पर भृगुकक्ष नाम के पावन स्थान में राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करने प्रारंभ किए और देखते देखते भैया 99 यज्ञ पूरे हो गए।
अब जब 99 यज्ञ पूरे हुए तो देवताओं की मैया अदिति घबराने लगी कि बलि का 100वां यज्ञ पूर्ण होते ही हमारे पुत्रों से राज्यपाट पूरी तरह से छीन लिया जाएगा, पूरी तरह से हमारे जो बच्चे हैं वो बेघर हो जाएंगे। कश्यप ऋषि से प्रार्थना की, महाराज कुछ करिए। कश्यप ऋषि ने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यदि आप चाहती हैं कि भगवान आपकी सहायता करे तो मैं आपको एक व्रत बताता हूं। और कश्यप ऋषि ने पयोव्रत नाम का एक सुंदर व्रत देव माता अदिति को बताया है। पयोव्रत के करते ही देव माता अदिति के यहाँ बटुक ब्रह्मचारी बामन के रूप में श्री हरि नारायण अवतार लेते हैं। बोलिए बामन भगवान की जय। बामन भगवान के आते ही सूर्य के द्वारा उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। चंद्रमा ने उन्हें दंड मतलब डंडा दिया, सप्तऋषियों ने कुसा दिया, देवताओं ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला, कश्यप ऋषि ने मेखला, देव माता अदिति ने कोपीन दी। सभी देवी देवताओं ने भगवान को उपहार दिए। जगदम्बा जगत जननी जगदम्बा ने अपने हाथों से भिक्षा दी। सभी से उपहार और भिक्षा लेकर के बामन भगवान ने कहा मैंने सुन रहा हूँ कि राजा बलि एक यज्ञ कर रहे हैं और मेरा मन मुझसे कहता है कि मुझे बलि के यज्ञ में जाकर के बलि से सहयोग लेना है। तब जब बलि से सहयोग लेने की बात आई तो देवताओं ने कहा तो प्रभु हमारे द्वारा दिए गए सहयोग में कोई कमी है जो आप बलि के पास जा रहे हो? हमने कोई कमी रखी? करे कमी कोई नहीं, मन कह रहा मुझे बलि के पास जाना है। और बामन भगवान बलि के यज्ञ में पहुंचे। बलि यज्ञ मंडप के भीतर थे। भगवान के पहुंचते ही यज्ञ मंडप के चारों तरफ एक तेज छा गया। बलि जल्दी से यज्ञशाला से बाहर निकले और बामन भगवान का दर्शन करते ही दंडवत उनके चरणों में लेट गए। हाथ जोड़ के बलि कह रहे भगवान आज ऐसा लग रहा है आपके आगमन से प्रतीत होता है जैसे करोड़ों वर्षों की तपस्या एक दिव्य मूर्ति के रूप में मेरे यज्ञ में पधारी हो। मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरे पूर्वजों को तृप्ति मिल गई। भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं? बलि कह रहे आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।